ऊंट आया, आकर उसने पहले कदम चूमे, कान में कुछ कहा। हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो जैसे तू कहता है वैसे हो जाएगा, और अगर तू झूठा है तो फिर तुझे तेरे झूठ की सजा भी मिलेगी। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे हुजूर ये हमारा ऊंट भाग आया है और 3 दिन से भागा है, मिल नहीं रहा। हुजूर फरमाने लगे ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये तो कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने गर्मी सर्दी में इनकी खिदमत की और जब मैं बूढ़ा हो गया तो इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए रख लिया, मेरी नस्ल से इनके कितने ऊंट पैदा हुए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट के ज़िबा करके खाना चाहते हैं। उसने कान में कहा, हुजूर ने तर्जुमा कह के बताया। करीम रसूल फरमाने लगे बोलो तुम क्या कहते हो? कहने लगे सोनिया जी जिसने जो आपको बताया ना बिल्कुल ही सच बताया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूं, हुजूर बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मी सर्दी में इसने काम किया, फिर हमने इससे बड़े अफजाइश नस्ल का काम लिया, हुजूर ज़िबा करना चाहते हैं। तो नबी पाक फरमाने लगे इतनी जो खिदमत करे उसका सिला फिर छुरी है, तो तुम अच्छा सिला दे रहे हो। कहने लगे हुजूर हम कुछ नहीं कहते, ज़िबा भी नहीं करते, आप इसको दे दें। हुजूर फरमाने लगे अब नहीं मैं तुम पे एतमाद करता, इस तरह करो मेरे हाथ बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊंट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊंट को थपकी दी, फरमाया जा तू आजाद है। ऊंट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी की दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊंट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊंट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज की या रसूलल्लाह ऊंट ने क्या कहा है? तो हुजूर फरमाने लगे उसने पहली दफा ये कहा है कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ के और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन, और फिर उसने कहा दूसरी दुआ दी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से कयामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। तो यारो बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है? वो तो परेशान होता है, रोता है, मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फिरके बना लेंगे, अलग अकीदे गाड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे।